बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड अकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। सब्जेक्ट चल रहा है हमारा स्टैटिस्टिक्स का और मीन डेविएशन। आज हम डिस्पर्शन के चैप्टर में जो हमारा आज का सेशन है इसमें हमने कवर करना है और इसको हम एक एग्जांपल से जब हमारे पास मीन हो और मीडियन हो तो हम मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे डिटरमिन करते हैं। तो डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीडियन है या मीन है, मीन की शक्लें हैं औसत की, जो आप ये कह सकते हैं कि एवरेज की। तो एवरेज से कितनी हमारे पास डेविएशन आ रही है या डिस्पर्शन आ रही है, उसको हमने मेजर करने के लिए मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट मीन डेविएशन हम डिटरमिन कर लें। तो हमारे पास पहली एग्जांपल है, कंप्यूट मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। हमने मीन भी मालूम करना है, मीडियन भी मालूम करना है फॉर द फॉलोइंग सीरीज़। तो सीरीज़ है हमारे पास यहाँ पे गिवन 1 2 3 4 5 6 और 7 एंट्रीज़ हैं। तो 7 का मतलब है कि जो मिड पॉइंट पे है, अगर 3 यहाँ से हम छोड़ दें और 3 आखिरी वाली छोड़ दें तो आखिर मिड में हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो 14 है, यानी कि मीडियन तो सीधा सीधा है। और इसी तरीके से हमने एक्स बार मालूम करना है, तो इन सब को हम ऐड करेंगे, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन करेंगे तो एक्स बार हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई करके इनका मीडियन, और मीडियन तो मालूम है और मीन मालूम करना है, और उनको फर्दर जो है हमने एक वेरिएबल डी वाई मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एक्स बार हम मालूम करते हैं, यानी कि मीन एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सेस, जितनी भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाई एन, जितनी उनकी नंबर्स ऑफ एंट्रीज है। तो सम ऑफ एक्सेस इज इक्वल, जितनी हमारे पास वेरिएबल थे, 3 था, 7 12 14 15 18 22, इन सब को ऐड किया तो ये हमारे पास 91 आ गया, और एन हमारे पास नंबर था 7। सो एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो 91 डिवाइडेड बाई 7, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। एक्स बार क्या है हमारे पास 13 है। तो अगेन हमने एक्स को यहाँ पे लिख दिया, जो हमारे पास वेरिएबल है 3 7 12 14 15 18 20, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, जो हमारी मेन क्वेश्चन में हमें दिया गया था डेटा वही पुट किया। यहाँ पे हमने डी वाई मालूम करना है। तो डी वाई कैसे मालूम करेंगे हम, ये हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। मॉड का मतलब यहाँ पे सिंपल होगा कि सिंबल का कोई रोल नहीं है, पॉजिटिव है तो उसको लिखते नहीं है, नेगेटिव होगा तो उसको आपने हटा देना है। मॉड का मतलब ये। तो x हमारे पास क्या है 3, और x बार क्या है हमारे पास 13, और 3 में से 13 माइनस करें तो -10 हमारे पास आता है। तो जबकि मॉड की वजह से हम ये माइनस इग्नोर कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 में से 13 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 12 में से 13 माइनस करेंगे तो 1, लेकिन हैं ये माइनस के, लेकिन हम -7 मॉड की वजह से नहीं लगा रहे। इसी तरह से 14 में से 13 गए 1, ये पॉजिटिव में हो जाएंगे। 15 में से 13 गए 2, 18 में से 13 गए 5, और 22 में से 13 गए 9। तो इन सब को जब हमने ऐड किया, ये हमारे पास सम ऑफ डी वाई क्या हो गया 34। सम ऑफ डी वाई क्या कहते हैं, ये डिफरेंस था सिंगल वेरिएबल के साथ, जब इनको सम किया डिफरेंसेस को तो ये हमारे पास सम ऑफ डी वाई जो क्या आ गया 34। अब यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है। नाउ हमारे पास सम ऑफ डी वाई क्या है 34, एन नंबर कितने हैं 7 है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई एन। तो सम ऑफ डी वाई हमने यहाँ पे मालूम किया हुआ है 34 है, और एन जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं 7 है। तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.86। सो हम ये कह सकते हैं कि मीन से मीन डेविएशन हमारे पास आ गया 4.86। अब कोएफिशिएंट इसका मालूम हमने करना है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन, ये जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था वो 4.86 था, और हमारे पास जो मीन एक्स बार आया था वो 13 था। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन जो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है वो 0.374 आ जाएगा। अब हमने मीडियन से मालूम करना है, तो सेकंड नंबर पे हमारी ये आ गया एन, हमारे पास सेम रहेगा 7, और मीडियन जो मिड वैल्यू हमारे पास आ रही थी फोर्थ नंबर पे जो थी, और वो थी 14। अगेन हमने डी वाई मालूम करना है, एक्स वेरिएबल जो है अगेन उसी तरह पुट कर दिया जैसे पहले मीन के केस में हमने किया था। 3 7 12 14 15 18 12, और सम ऑफ डी वाई मालूम करने के लिए डिफरेंस वाई हम मालूम करेंगे, यानी कि 3 में से 14 माइनस करेंगे 11, 7 में से 14 माइनस करेंगे 7, ये माइनस में है लेकिन हम चूँकि मॉड ले रहे हैं इसलिए हम
-7 नहीं लगा रहे, तो ये m यहाँ से मुराद मीडियन है, मिड वैल्यू से हम माइनस करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से 12 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे, 14 में से 14 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 22 में से 14 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। सो हमारे पास जितने वेरिएबल है इनको सम किया तो सम ऑफ डी वाई हमारे पास आ गया 34 और n हमारे पास क्या था 7। सम ऑफ डी वाई और n ये दो वैल्यूज़ हैं, इनसे हमने मीन डेविएशन भी मालूम करना है मीडियन का, और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी मालूम करना है। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या हो जाएगा, सम ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई n, और मीन सम ऑफ डी वाई हमने मालूम किया था 33 है और n हमारे पास वही 7 है, डिवाइड किया तो 4.71। अब अगेन हमने कोएफिशिएंट मालूम करने के लिए इसी पे डिवाइड कर देंगे मिड वैल्यू जो हमने मालूम की थी। तो मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। तो ये 4.71 जो यहाँ पे हमने मालूम किया था, मीन डेविएशन को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय मीडियन की जो वैल्यू आई थी तो ये बन जाएगा 0.336। तो इस तरीके से हमने मीन और मीडियन से मीन डेविएशन मालूम किया और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन मालूम किया। तो फर्दर आने वाले सेशन में मज़ीद जो है मोड के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और फिर ग्रुप डाटा की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। खुदा हाफिज़।